हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेरी एस्पिरेंट्स। तो झारखंड बीएड का जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग थी उसका ख़त्म हो चुका है एडमिशन डेट, और आपका फर्स्ट राउंड काउंसलिंग होने के बाद ये जारी हो चुका है कि कितनी सीटें बची हुई है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के ख़त्म होने के बाद। यानी सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग जो बच्चे कराना चाहते हैं उन बच्चों के लिए फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग ख़त्म होने के बाद उनको ये देखना ज़रूर बनता है कि कितनी सीटें झारखंड के बीएड कॉलेज में बची है, ताकि वे अपने प्रीफ्रेंस वाइज भर सके। तो अगर आप इसमें हैं और आप सेकेंड राउंड काउंसलिंग भरना चाहते हैं तो आप प्रेफरेंस वाइज भरने के लिए सबसे पहले ये देख लीजिए कि कितनी सीटें बची हुई है। तो ये जो ऑफिशियल नोटिस है वो रांची यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किया गया है आज। इसके पहले मैंने गवर्नमेंट टीचर्स ट्रेनिंग के सारे बची हुई सीटें का वीडियो बनाया था। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करें, पीछे वाले वीडियोस देख लीजिए जिसमें से गवर्नमेंट में बची हुई सीटें के बारे में मैंने दिखाया है। आज हम लोग सेमी गवर्नमेंट के बारे में बात करने वाले हैं कि सेमी गवर्नमेंट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज जितने सारे हैं झारखंड के, ठीक है, उसमें कितनी सीटें बची हुई है। और अपना प्रेफरेंस वाइज जब आप चॉइस फिलिंग कर रहे हो तो कौन सा आप देंगे जिसमें आपको सीट मिलने की चांसेस ज़्यादा रहेंगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए इस पेज पर हम आ चुके हैं। इस पेज पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है बीएड काउंसलिंग 2022-24 अंडर द सुपरविजन ऑफ रांची यूनिवर्सिटी रांची। यानी ये फर्स्ट राउंड काउंसलिंग लिखा हुआ है, और फर्स्ट राउंड काउंसलिंग कितने बच्चों ने करा है वो यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और ये है टोटल सीट, ये कैटेगरी वाइज सीट है जिस बच्चों ने काउंसलिंग कराया। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है फर्स्ट राउंड एडमिटेड लिस्ट, यानी जिन बच्चों ने काउंसलिंग कराया वो कॉलेज में एडमिशन लिए कि नहीं उसके बारे में बताया गया है। यानी इतने सारे जो बच्चे यहाँ जो नंबर्स दिया हुआ है उतने सारे बच्चों ने एक एडमिशन लिया। तो अगर हम इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कितनी सीटें बची हुई है और कितने सीटों पर काउंसलिंग हुई थी फर्स्ट राउंड, और सेकंड राउंड के लिए कितनी सीटों पर आप काउंसलिंग कर सकते हैं सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में। तो इस वीडियो में हम पूरी तरह से सेमी गवर्नमेंट कॉलेज देखेंगे और टोटल झारखंड का टोटल सेमी गवर्नमेंट कॉलेज देखेंगे, चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी का हो। तो सबसे पहले विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटीज़ से चलते हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके सारी यूनिवर्सिटीज़ में हम लोग आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे, जो कि 7 नंबर में सबसे पहला है विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी का सेमी गवर्नमेंट कॉलेज बोकारो स्टील सिटी कॉलेज। तो अगर आप बोकारो स्टील सिटी कॉलेज में देखें तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे 100 सीट थी, और कैटेगरी वाइज बच्चों ने 40 सीट जनरल की होती है तो 40 सीटों पर काउंसलिंग कराया। उसके बाद EWS का 10 सीट होता है, जिसमें 8 बच्चे 8 सीट पर ही काउंसलिंग हुआ था। और इस तरह से कैटेगरी वाइज यहाँ ST SC OBC BC1 BC2 का सबका है। और टोटल जो काउंसलिंग हुई थी वो 86 सीटों पर काउंसलिंग हुई। मतलब यहाँ से अगर आप देखें तो 14 सीट यहाँ से बचा, ठीक है। यानी 86 सीटों पर काउंसलिंग हुई थी और 14 सीटों पर अभी तक नहीं हुई है। और यहाँ अगर आप देखें तो टोटल एडमिटेड लिस्ट है, कैटेगरी वाइज सबको मिला दिया जाए तो आपको पता चलेगा कि 52 सीटों पर यहाँ पर एडमिशन हुआ है। तो अगर 86 से 52 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो कितना बचेगा, 4 इधर से और इधर से 3, यानी 34 सीट अभी भी बाकी है यहाँ पर चॉइस फिलिंग करने के लिए। तो यहाँ अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो 8 और 4 यानी 48 सीट अभी भी ऐसे सीट्स हैं जो कि आराम से चॉइस फिलिंग हो सकते हैं। अगर आप बोलेंगे सर यहाँ पर 48 सीट कैसे आया, तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि देखिए 52 सीटों पर यहाँ पर एडमिशन हो चुका है, तो 100 से 52 को माइनस करेंगे तो 48 ही ना आएगा। तो इसीलिए 48 सीटों पर जो बोकारो स्टील सिटी कॉलेज है उस पर काउंसलिंग किया जा सकता है, ठीक है यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर आप आते हैं RSP कॉलेज झरिया पर। तो BBMKU का ये भी बहुत अच्छा सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, BBMKU का, ठीक है, जिसमें बच्चे बहुत सारे काउंसलिंग कराए हुए थे। और 100 सीट पर यहाँ पे चॉइस जो फिलिंग हुआ था दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो आपका 75 सीटों पर चॉइस फिलिंग हुआ था, काउंसलिंग कराए थे बच्चे। लेकिन यहाँ पर उन स्टूडेंट ने कितना लिया एडमिशन, तो 28 सीटों पर एडमिशन लिया, ठीक है, RSP कॉलेज झरिया में। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ कितनी सीटें बची हुई है, तो अभी भी 72 सीटें अभी भी बची हुई है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि 100 सीट थे तो 72 सीटें अभी भी बची हुई है, ठीक है। अगर आप जनरल वाइज कैटेगरी वाइज देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये है जनरल, ये है BC1 SC, ये ST, ये BC1, ये BC2, ठीक है। इतने सारे बच्चों ने एडमिशन लिया और अभी भी इतने सारी सीट खाली है, तो आराम से इस कॉलेज को भी आप डाल सकते हैं। तो इसके जस्ट बाद देखते हैं दोस्तों SSLNT महिला कॉलेज। SSLNT महिला कॉलेज पर काउंसलिंग हुई थी 77 सीटों पर, सीटें कितनी 100, और एडमिशन हुआ कितना 41 सीटों पर, यानी
41 सीट पर ही एडमिशन हुआ। और अभी भी अगर आप देखें तो यहाँ से 40 में 100 में से 40 को माइनस करो तो 60 आया, ठीक है, और उसमें से एक ज़्यादा कर दो तो 59, मतलब यानी 59 सीट अभी भी बाकी है SSNT महिला कॉलेज में बीएड करने के लिए। तो आप वहाँ पर भी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। इसके जस्ट बाद हम लोग चलते हैं दोस्तों डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी, जो कि सीरियल नंबर 27 में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी, ये ऑटोनॉमस है, ये रांची कॉलेज कहलाता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे बच्चों ने काउंसलिंग कराया था, इसमें भी 100 सीट है। और इसमें से कितने सारे बच्चों ने एडमिशन लिया? 45, मतलब 50% बच्चों ने भी एडमिशन नहीं लिया यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ अटेंडेंस का बहुत लोचा है, तो आप सोच समझ कर थोड़ा एडमिशन ले, ठीक है। यानी अटेंडेंस देना ही पड़ता है, हर जगह देना पड़ता है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ अटेंडेंस ज़्यादा होती है, बट यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा सा अटेंडेंस होता है, प्रॉपर क्लासेस होती है, इसीलिए बहुत सारे बच्चे कोशिश करते हैं कि अगर वो वर्क के साथ काम करे या बीएड करना चाहे तो, या किस पार्ट टाइम जॉब के साथ, तो फिर वहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत होता है अटेंडेंस को लेकर, इसीलिए। तो यहाँ 45 सीट पर ही आपकी काउंसलिंग हुई है। और अभी भी कितनी सीटें बाकी हैं? यहाँ पर 55 सीटें अभी भी बाकी है। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आप आराम से काउंसलिंग कराए। देखिए आप ओवरऑल देखेंगे तो 50 से 60% सीटें अभी भी खाली है हर एक कॉलेज में, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट इसके बाद आएंगे दोस्तों 35 नंबर में। 35 नंबर में आपको जमशेदपुर का कॉलेज देखने को मिलेगा, जो कि सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ 72 सीटों पर चॉइस फिलिंग हुई थी, 93 सीटों पर चॉइस फिलिंग हुई थी, सॉरी, और 72 सीटों पर बच्चे ने एडमिशन लिया। सबसे ज़्यादा तो यहीं पर दिख रहा है एडमिशन, ठीक है। जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज काफ़ी नामी गिरामी कॉलेज है पूरे जमशेदपुर का। और अभी भी यहाँ अगर आप देखें तो आपको 28 सीटें अभी भी सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए बची हुई है, आप आराम से इसमें भी काउंसलिंग करा सकते हैं। जस्ट इसके बाद देखेंगे दोस्तों तो 36 नंबर का कॉलेज देखेंगे, जिसका नाम है क्या? जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी, जो कि काफ़ी ज़्यादा लड़कियों द्वारा पसंद किया गया था। और इसमें से टोटल सीट 200 थे, जिसमें से काउंसलिंग हुई थी 130 पर, और बच्चों ने एडमिशन लिया 92 पर, ठीक है। तो अगर आप 130 से 92 को सब्ट्रैक्ट करें तो आपको दिखेगा कि यहाँ से इतना 8 बचा, यहाँ 12 में से 9 गया तो 3 बचा, यानी 38 सीट अभी भी बाकी है, जिसमें आप आराम से एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। कैटेगरी वाइज भी सीटें हैं। इसके जस्ट बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों 37 नंबर, यहीं पर करीम सिटी कॉलेज, ठीक है। ये करीम सिटी कॉलेज जो भी है वो, इसमें बच्चे एडमिशन कराए थे। ये सेमी गवर्नमेंट है कि नहीं? 9 के बराबर सेमी गवर्नमेंट है, ठीक है, इसे नहीं बोला जाता। बट यहाँ पर अगर आप देखें तो 100 सीटें यहाँ पर भी थी, और बच्चे ने 54 सीटों पर चॉइस फिलिंग करा था, जिसमें से 30 कितना है यहाँ पर 26 सीटों पर चॉइस बच्चे ने एडमिशन कराया यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो, ठीक है। तो अभी भी बहुत सारी सीटें इसमें भी खाली है। इसके बाद देखेंगे दोस्तों हम लोग 62 नंबर पे, जो कि आपका प्राइवेट कॉलेज है, लेकिन उसमें क्या था, 62 नंबर पर जो प्राइवेट कॉलेज है उसका बहुत ही ज़्यादा डिमांड था रांची यूनिवर्सिटी में, जो बेथेसडा वुमेन्स टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, इसमें बहुत सारे बच्चों ने काउंसलिंग करा था। अगर आप पीछे की वीडियो देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें काफ़ी बच्चों ने काउंसलिंग कराया था, 700-800 बच्चों ने काउंसलिंग कराया था। अब इसके जस्ट बाद हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 88 सीटों पर चॉइस फिलिंग हुई है, यानी चॉइस फिलिंग होने के बाद वो प्रेफरेंस वाइज नहीं मिल पाता, इसीलिए यहाँ पर कम दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर बच्चों ने एडमिशन कितना लिया? 46 सीटों पर, तो इसमें भी काफ़ी सीट खाली है। ये मैं बता दूँ ये सेमी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। जस्ट इसके बाद आते हैं दोस्तों तो आपको 65 नंबर में सबसे पॉपुलर कॉलेज में से रांची यूनिवर्सिटी का मिलता है सेमी गवर्नमेंट में, जो कि डोरंडा कॉलेज डोरंडा है। इसमें से 100 सीट पर ही काउंसलिंग हुआ था, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसमें बच्चों ने कितना एडमिशन लिया? मात्र 41, यानी 41 बच्चों ने ही एडमिशन लिया है, अलॉटेड किया गया है 41 बच्चों। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि कम रैंक वाले 1500-2000 रैंक वाले यहाँ पर चॉइस फिलिंग किए थे, जिसको रैंक मिल गया और ये कॉलेज भी मिल गया, ठीक है। लेकिन जब एडमिशन कराने के लिए गए तभी तो यहाँ पर दिखाया गया कि 100 सीटों पर आपका चॉइस फिलिंग कंप्लीट हुआ था और उनको सीट भी दिया गया था 100, ठीक है। लेकिन बच्चों ने एडमिशन 41 में ही कराया। क्यों? क्योंकि इस सारे रैंक वाले अभी इंतजार कर रहे हैं सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में किसी तरह उनको बीएड कॉलेज मिल जाए। और हाँ, चांसेस भी बनती है बीएड कॉलेज का, गवर्नमेंट बीएड कॉलेज का, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर बच्चे थोड़ा कम एडमिशन कराए, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कम एडमिशन होगा, अभी भी सीट खाली है और आराम से इस बार एडमिशन हो ही जाएगा, देखिएगा आप। इसके जस्ट बाद आते हैं दोस्तों तो 77 नंबर में आपको देखने को मिलेगा रांची वीमेंस कॉलेज, जो कि काफ़ी नामी गिरामी कॉलेज है। इस पे पर भी 100 सीटों पर चॉइस फिलिंग हुई थी। अगर आप देखेंगे तो यहाँ 60 सीटों पर आपका एडमिशन हो चुका है और अभी भी 40 सीटें खाली है सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए, ठीक है।
जस्ट इसके बाद देखेंगे दोस्तों तो आपको मिलेगा 78 नंबर का कॉलेज जो कि रांची वुमेंस कॉलेज है। ये भी सेमी गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है, बट फीस उतना ही लगती है जितना प्राइवेट में लगता है, वो थोड़ा बहुत कम बेसी लगता है। हाँ, ऑफिशियल फीस जो रजिस्ट्रेशन फीस है, फॉर्म फिलअप्स का फीस है, जो क्लास को लेकर है, वो एकदम गवर्नमेंट वाइज होता है जिस तरह होता है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा कोई ज़्यादा फीस नहीं लगती। तो 100 सीटों पर ये चॉइस फिलिंग हुई थी और यहाँ पर कितनी सीटें बुक हुई है अभी तक? 60 सीटों पर बच्चों ने एडमिशन कराया है। इसके जस्ट बाद देखें तो आपको 109 नंबर में आपको देखने को मिलेगा अच्छे कॉलेज में से एक, जो कि काफ़ी नामी गिरामी कॉलेज है और बच्चों ने पसंद भी करा है, चतरा कॉलेज चतरा को। और ये जो चतरा कॉलेज चतरा है दोस्तों, ये कौन सा कॉलेज है? तो ये पूरी तरह से आपका सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है। ये विनोबा भाई यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है और यहाँ पर कितने सीटों पर चॉइस फिलिंग हुई थी? 86 सीटों पर, ठीक है। और 86 सीटों पर चॉइस फिलिंग हुई थी और यहाँ पर बच्चों ने एडमिशन कितना लिया? तो 50 एडमिशन लिए हैं। अभी भी 50 सीटें खाली है। क्यों? क्योंकि टोटल सीट जो थे वो 100 थे, ठीक है। कैटेगरी वाइज देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए इसके जस्ट नीचे लास्ट में देखते हैं हम लोग 133 नंबर का कॉलेज, जो कि सबसे नामी गिरामी और सबसे पुराना कॉलेज में से एक है, पसंदीदा बीएड कॉलेज है हर एक स्टूडेंट का 133 में, ठीक है, जो कि संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग कहलाता है। और ये 100 सीटों पर चॉइस फिलिंग हुई थी दोस्तों, लेकिन इस पर जो एडमिशन हुआ आप देख सकते हैं यहाँ पर 51 सीटों पर एडमिशन हुआ। यानी अभी भी आपका 49 सीट खाली है। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से आप काउंसलिंग कीजिए और आप पूरी वीडियो को अच्छे से देखिए। आप पेन पेपर में लिख लीजिए कि कहाँ पर कितनी सीटें खाली है और आराम से आप काउंसलिंग कीजिए। इसके जस्ट बाद हम लोग मिलेंगे प्राइवेट बीएड कॉलेज के टॉप मोस्ट बीएड कॉलेज में और फिर आगे देखेंगे कि कितनी सीटें खाली है। तो अगर आप नए हैं चैनल पे तो लाइक सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियोज़ में यही सब देखने को मिलेगा, लेसन प्लान और इससे रिलेटेड बहुत कुछ आपको बीएड में हेल्प मिलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, आपको पसंदीदा बीएड कॉलेज मिले, ये मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है।